Good evening, students. Welcome in Shriram Education Center. Today, concept is log and anti-log, log और anti-log value obtain करना. This is very important for class 11th and 12th student. 11th और 12th students के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर हमें बहुत सारी वैल्यूज़ केमिस्ट्री में लॉग से फाइंड करनी होती हैं. तो बहुत जगह इसका यूज़ है, तो इसको हम प्रॉपरली लर्न करते हैं. एक बार देखते हैं. तो देयर आर टू मेथड्स. यहाँ पर दो मेथड्स आते हैं आपके. वन इज द मैनुअल मेथड कहा जा सकता है उसको, जहाँ पर हम नियरेस्ट और अप्रोक्स आंसर ऑब्टेन करते हैं, बट एट द बेसिस ऑफ आर एक्सपीरियंस, वास्ट एक्सपीरियंस, एक वास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर दिस वैल्यूज़ आर ऑल्सो बिल्कुल एकदम से करेक्ट है, तो अनडाउटली यू कैन यूज़ इट. बट इफ़ यू हैव डाउट, एनी डाउट्स, तो वहाँ पर इसमें क्या होता है कि जो मैनुअल मेथड्स होती हैं, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी शीट्स. वहाँ पर आपको किसी शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज लॉग शीट हमेशा हमारे पास अवेलेबल नहीं होती. तो मैनुअल मेथड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि लॉग शीट से सारी की सारी वैल्यू लर्न करना दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है. तो मैनुअल मेथड में ये होगा आपका कि वी कैन क्रिएट दिस वैल्यूज़, हम इन वैल्यूज़ को बना लेते हैं और अप्रोक्स आंसर ऑब्टेन करते हैं, विच इज़ करेक्ट. एकदम से बिल्कुल करेक्ट होगा, वो फुल मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर. बट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कि हमारा नियरेस्ट आंसर आ रहा है, एक्यूरेट आंसर लाने, तो आई विल टेल यू ऑल्सो फ्रॉम हाउ कैन चेक वी लॉग वैल्यू ऑफ लॉग और एंटी लॉग्स फ्रॉम आवर शीट. जो आपकी लॉग एंटी लॉग की शीट होती है, वहाँ से कैसे चेक करते हैं और मैनुअल कैसे करते हैं. तो फिर से एक बार कहूँगा कि दैट द बेस्ट वे इज़ दैट द मैनुअल मेथड को प्रेफर करेंगे. वहाँ पर किसी शीट की ज़रूरत नहीं होती है, आंसर आता है, अप्रोक्स आंसर आता है वहाँ पर, और ठीक है. बट दैट आंसर इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज करेक्ट, वो हमेशा करेक्ट कंसिडर किया जाता है. तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको. नंबर फर्स्ट दैट इज़ log 1. log 1 इज़ इक्वल टू होता है आपके पास 0. ठीक है. सेकेंड log 2 इज़ इक्वल टू 0.3. log 2 की वैल्यू है 0.3. log 3 इज इक्वल टू 0.47. log 4 की वैल्यू होती है 0.6. log 5 की वैल्यू होती है आपके पास 0.69, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 0.7 बोलते हो. ठीक है. log 6 की वैल्यू जो होती है दैट इज़ इक्वल टू 0.77. log 7 की वैल्यू, log 7 है 0.85 अप्रोक्सीमेटली. log 8 इज इक्वल टू 0.90 अप्रोक्सीमेटली. इसके बाद आता है आपके पास log 9 इज इक्वल टू 0.95 अप्रोक्सीमेटली. और log 10 कितना हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 1. log में जो आपके पास log 1 आपका 0 है, log 10 1 के आगे एक 0 है तो 1 हो गया. log 100 1 के आगे 2 0 हैं, दैट इज़ इक्वल टू 2 होगा. log 1000 1 के आगे 3 0 हैं, तो इसकी वैल्यू 3 होती है. कहाँ से आती है ये वैल्यू? एक्चुअली एक आइडेंटिटी है log की, log m की पावर n, दैट इज़ इक्वल टू m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है. अगर आप log 2 की पावर log 4 है, log 4 को आप कितना लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2, 2 2 4 हो जाएगा, तो log m की पावर n से आप कंसीडर कर सकते हैं, n log m हो जाएगा. तो n को नहीं, ये पावर यहाँ पर log m की पावर n log m था, यहाँ पर log 4 की पावर 4 है, तो इसको कितना लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, log 2 log 2. तो 2 इंटू log 2 की वैल्यू थी 0.30, तो नाउ मल्टीप्लाई 2 0 0 2 3 जा 6, तो वैल्यू ऑब्टेन 0.60. तो यहाँ पर भी चेक करते हैं, जो log 4 की वैल्यू आती है दैट इज़ 0.6. कितनी वैल्यू होती है, 0.6. सिमिलरली आप log 8 की वैल्यू भी ऑब्टेन कर सकते हैं. log 8 की वैल्यू कितनी आती है, आप इसको log 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3, तो log m की पावर n 3 log 2 हो जाएगा. फिर log 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो log 2 8 की वैल्यू आ जाएगी. ये जो वैल्यू है ये आपकी नियरेस्ट वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली, ताकि इसके मतलब इसके अकॉर्डिंग बनाई गई हैं कि आपको लर्न करना इजी रहे. जो log 2 की एक्यूरेट वैल्यू रहती है 0.3010 होती है, तो हम इसको नियरेस्ट लेके करते हैं. log 2 0.3, log 3 0.47, log 4 0.6, log 5 इतना, log 6 इतना, log 7, log 8, log 9 और log 10. ठीक है. अब ये तो थी log की बात कि log 1 से 10 तक आपने लर्न कर लिया. तो यहाँ पर इतना करने के लिए आपको
इसके अलावा किसी एक्स्ट्रा शीट की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जब आते हैं आप एंटी लॉक्स के लिए, तो फॉर एंटी लॉक के लिए चेक करते हैं। तो एंटी लॉक के लिए क्या करेंगे हम, फॉर एंटी लॉक होता है आपके पास, सपोज आपके पास एक वैल्यू है एंटी लॉक कितना 4.3, तो एंटी लॉक 4.3, तो वी कैन राइट इट एंटी लॉक, आप इसको लिख सकते हैं कितना एंटी लॉक, दो टर्म में डिवाइड कर लेते हैं इसको, 4 + 0.3, 4 + 0.3 में आपने डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा। 4 को आप लिख सकते हैं, देखो एंटी लॉग की जो वैल्यू निकालेंगे तो एंटी लॉग इसको लिख सकते हैं कितना, log 10 की पावर 4, देखो log m की पावर n से जब आप इसको सोल्व करेंगे, log 10 की पावर 4 log m की पावर n बन रहा है तो 4 log 10 हो जाएगा, 4 इंटू log 10 तो 1 होता है, तो 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 4 को आप log 10 की पावर 4 लिखते हैं, प्लस ये जो 0.3 है दैट इज़ नियरेस्ट टू, किसके नियरेस्ट है, दैट इज़ नियरेस्ट टू log 2 की वैल्यू तो थी आपके पास 0.3 इज इक्वल टू log 2, ठीक है, इतना हो गया। तो इसका मतलब है जो आपका एंटी लॉग आ रहा है, एंटी लॉग कितना हो जाएगा, ये log a प्लस log b, log a प्लस log b की आइडेंटिटी होती है log a इंटू बी, मतलब log a इंटू बी, तो 2 इंटू 10⁻⁴, log से एंटी लॉग कैंसिल हो जाता है, जैसे x इंटू एक्स इनवर्स बोथ विल बी कैंसिल, तो यहाँ पर भी आपके पास लॉग एंटी लॉग बोथ विल बी कैंसिल, ये दोनों कैंसिल होते हैं, तो कितना आंसर आता है आपके पास, ये आंसर आता है आपका 2 इंटू 10⁻⁴, तो 2 इंटू 10⁻⁴ होता है। इसमें यह भी रहता है एक कॉन्सेप्ट की डेसिमल से पहले की डिजिट हमेशा बाद में पावर बन के आ जाती है, तो जैसे यहाँ पर 4.3 था, 4 है डेसिमल से पहले की डिजिट, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाती है 10⁻⁴, तो 2 इंटू 10⁻⁴ हमारा इसकी वैल्यू आ गई। एक एग्जांपल और चेक करते हैं, आपके पास सपोज है कितना, एक एग्जांपल और लेते हैं, आपके पास एक एग्जांपल है, यहाँ पर चेक करते हैं, दैट इज़ कितना, एंटी लॉग 37.29, एंटी लॉग 37.29 इतना है आपके पास, तो वी कैन राइट इट कितना, मैंने बताया दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, तो एंटी लॉग इसको आपने मेंशन कर लिया 37 प्लस कितना 0.29 में मेंशन किया, तो इसको कितना लिखेंगे, 4 को लिखा था आपने log 10 की पावर इतना, तो एंटी लॉग इसको आपने मेंशन किया कितना, ये आपके पास 37 है, तो इसको मेंशन करते हैं log 10 की पावर 37, फिर से log m की पावर n हो जाएगा, 37 पहले आ जाएगा, प्लस 0.29 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू किसकी होती है, 0.29 0.3 की तो अप्रोक्स है, दैट इज़ log 2, तो ये हो जाएगा log 2, तो यहाँ पर मेंशन करेंगे आप log 2, ये फिर से कितना हो गया, ये फिर से हो गया आपके पास एंटी लॉग, log a प्लस log b होता है log a इंटू बी, तो 2 इंटू 10⁻37, तो log एंटी लॉग हमारा कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, तो आपके पास आता है 2 इंटू 10⁻37, तो मैंने एक अभी पॉइंट बताया था आपको कि 37.29 है, डेसिमल से पहले की जो डिजिट होती है आपकी वो पावर में कंसीडर हो जाती है, देखो 37 था यहाँ पर, तो ये आपका एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया, तो 10⁻37, तो 2 इंटू 10⁻37 दैट्स द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग 37.029, तो 37.29, तो एंटी लॉग की वैल्यू आप ऐसे काउंट करते हैं। तो आई थिंक ये वाला मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। इसके लिए देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी शीट, अप्रोक्स आंसर आता है, माइनर डिफरेंस होता है, बट वंस अगेन वी रिपीटेड, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि दैट्स द करेक्ट वैल्यू ऑन द बेस ऑफ आर वास्ट एक्सपीरियंस, कि वो वैल्यू हमेशा करेक्ट कंसिडर की जाती है, अप्रोक्स वैल्यू होने के बाद भी दैट्स विल बी कंसिडर्ड एज करेक्ट वैल्यू। और इफ़ यू वांट एक्यूरेट वैल्यू, अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो वी कैन यूज़ द एंटी लॉग शीट्स, हम यहाँ पर एंटी लॉग शीट्स यूज़ करते हैं, तो एंड ऑब्टेन द एक्यूरेट आंसर, एग्जैक्ट आंसर। तो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स, बट प्रेफर करेंगे कि दैट्स द वेरी इजी, ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत इजी बनाता है ये वाला मेथड, तो इसलिए इसको यूज़ करें, ठीक है। और फिर भी मैं एक बार अपना एंटी लॉग शीट से भी क्लियर करता हूँ, तो नाउ स्टार्ट फ्रॉम एंटी लॉग शीट्स, तो एंटी लॉग शीट्स से हम क्लियर करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी एग्जाम्पल डाउट्स, एनी क्वेश्चन डाउट रिगार्डिंग लॉग और एंटी लॉग, यू कैन डायरेक्ट मी कमेंट
और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी कॉन्सेप्ट और यू आर बिलोंगिंग्स फ्रॉम एनी रीजन ऑफ इंडिया, आप किसी भी रीजन से इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर नोइंग और नॉट नोइंग दैट्स नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता. इफ़ यू सेंड मी अ क्वेरी आई विल श्योर रीच यू, हम आप तक ज़रूर पहुँचेंगे विद योर सॉल्यूशन, आपके सॉल्यूशन के साथ में. तो आई थिंक if any queries for any students regarding this matter, log and anti-log, you can send me directly without any hesitations. ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आपका शीट से. तो एंटी-लॉग शीट से, कि एंटी-लॉग शीट से हाउ कैन वी चेक द करेक्ट वैल्यू ऑफ लॉग एंड एंटी-लॉग. एंटी-लॉग लॉग की वैल्यू आप कैसे करेक्टली चेक करते हैं. ठीक है, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ठीक है, कुछ वैल्यूज चेक करते हैं. सपोज आपके पास है एंटी-लॉग. एंटी-लॉग एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं. पहले देखो, मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट करता हूँ आपका. नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दिस एंटी-लॉग 2.2177. ये जो डेसिमल के बाद का डिजिट होगा दैट इज नॉन एज मैंटिसा, इसको आप मैंटिसा भी बोलते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट क्या था, देखो आपको 2.2177 वी हैव द फाइंड द वैल्यू ऑफ एंटी-लॉग 2.2177. इसकी वैल्यू आपको ऑब्टेन करनी है. तो सबसे पहले आप चेक करते हैं जो डेसिमल के बाद की 2 डिजिट है, स्टार्टिंग की 2 डिजिट. तो यहाँ पर है 0.21 को हम चेक करते हैं. देखो 3 टाइप की टेबल्स होती है एंटी-लॉग के अंदर. फर्स्ट अभी चेक करते हैं, ये वाली जो फर्स्ट लाइन है आपकी, ये आपकी मेन टेबल्स होती है. इसके बाद में सेकंड लाइन आती है आपकी. सेकंड लाइन आती है आपकी 0 से लेकर 9 तक. 0 से 9 तक जो होगा आपका सीक्वेंस दैट इज़ नॉन एज डिफरेंस टेबल, उसको आप डिफरेंस टेबल बोलेंगे. और ये लास्ट में जो होता है आपका ये वाले नंबर्स, ये मेन डिफरेंस टेबल होती है. अब इसको चेक कैसे करते हैं, देखो मेन टेबल, ये जो लाइन है आपकी मेन टेबल है. 0 to 9 आपका यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो वैल्यू आती है दैट इज़ डिफरेंस टेबल, और यहाँ से ये वाली वैल्यू आपकी मेन डिफरेंस आती है. तो फर्स्ट अब आप वैल्यू चेक कर रहे हैं किसका, 0.2177 का. तो 2.2177 का कैसे चेक करते हैं. 0.21 को हम देखेंगे सबसे पहले मेन टेबल में. तो हमारे मेन टेबल में 0.211 आता है. कहाँ पर, 0.211 में मेन टेबल को चेक करेंगे. देखो 0.211 आपके पास यहाँ पर आता है. ठीक है, इसके बाद सेकेंड डिजिट थी 0.2177. तो फर्स्ट वी विल चेक फ्रॉम इट द फ्रॉम मेन टेबल्स, मेन टेबल से चेक करते हैं. और इन कॉलम नंबर 7 0.211 फ्रॉम कॉलम 7. 0.211 को आप चेक करेंगे कॉलम नंबर 7 से. तो दिस इज़ 0.211 एंड आर कॉलम 7 इज़ दिस. आपका जो कॉलम 7 है आप यहाँ पे चेक करेंगे. देखो ये है आपके पास 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, ये 7 आया. ठीक है, तो 0.211 आपका 7 के सामने चलते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो 0 पॉइंट इसके सामने आई वैल्यू कितनी, दैट इज़ 1648. तो ये वैल्यू आपको ऑब्टेन हुई 1648. तो क्लियर हुआ 0.211. सबसे पहले आप डेसिमल को देखते हैं, डेसिमल के बाद की 2 डिजिट को देखते हैं. ये 0.21 को हम 7 वाली लाइन में देखते हैं. मतलब 0.21 आपका डिफरेंस मेन टेबल को डिफरेंस टेबल में चेक किया आपने, तो आपको ऑब्टेन हुआ 1648. तो हमने सबसे पहले 0.21 को 7th कॉलम में चेक किया तो 1648 आया. फिर आप लास्ट वाला वैल्यू देखते हैं मेन डिफरेंस. ये आपका मेन डिफरेंस होता है. तो मेन डिफरेंस को वी विल बी चेक फ्रॉम हेयर. ठीक है, अब 1648 वाली लाइन पर लास्ट डिजिट कितना था आपका 7. तो यहाँ पर 7 था. तो वी विल बी चेक फ्रॉम हेयर. ये आपका कितना है, ये है हमारे पास 1648. तो यहाँ पर है आपके पास 1648. ठीक है, तो 1648 वाली लाइन में जब आप आगे आएंगे, कौन सी लाइन में, 7 में, तो वैल्यू ऑब्टेन इज़ 3. यहाँ पर 3 वैल्यू ऑब्टेन होती है. तो हम क्या करेंगे, 3 इसमें ऐड कर देते हैं जो वैल्यू आपके ऑब्टेन हुई. 8 3 11 4 1 5 6 और 1 1645 1651. तो आपको ऑब्टेन हुई वैल्यू कितनी, 1651. अब आपके पास कितनी वैल्यू थी, 2.2177. तो इस वाली वैल्यू में आप 1 ऐड कर देते हैं. हमने 2 में 1 ऐड कर दिया. मतलब जो भी वैल्यू होगा, 1 होगा तो 1 + 1, 2 होगा तो 2 + 1, इफ़ 3 तो 3 + 1, 4 है 4 + 1. तो यहाँ पर 2 था,
इनिशियल डिजिट डेसिमल से पहले का 2 था, 2 में आपने 1 ऐड कर दिया, 2 + 1 = 3, तो 3 डिजिट इधर 1 2 3 इधर से काउंट करती है 1 2 3, तो 165.1 दैट विल बी आवर आंसर। मीन्स ऑफ इट द वैल्यू वी ऑब्टेन हियर फॉर एंटीलॉग के लिए जो आपने वैल्यू ऑब्टेन करी दैट इज इक्वल टू 165.1। लेट अस टेक एन अनदर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं दूसरा, ठीक है। आपके पास है अनदर एग्जाम्पल, कितना, अनदर एग्जाम्पल इज सच टाइप 0.3525, ठीक है। 0.3525 आपने एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, रूल है आपके पास, स्टार्टिंग की 2 डिजिट अपनी मेन टेबल से चेक करोगे, फिर कौन से कॉलम में चेक करेंगे, 2 कॉलम में चेक करेंगे, इसको मेन डिफरेंस में चेक करेंगे। 0.35 एंटीलॉग टेबल पर आते हैं, 0.35 आपको कहाँ पर मिलता है, 0.35 आप आगे यहाँ से, ठीक है, 0.35 इज हेयर, 0.35 आपका यहाँ पर है, ठीक है। 0.35 को आपने चेक करना था, कितनी थी वैल्यू आपके पास, 3525, तो 0.35 को 2 वाली लाइन में चेक करना था। 0.35 दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 एंड यहाँ पर आपके पास देखो 0.35, पहले आप 0.35 पर आते हैं, इसके बाद में ये वैल्यू जो ऑब्टेन हो रही है आपको 0 पर ऑब्टेन हो रही है, 0 वाली लाइन में, ये आपकी 1 पर आ रही है, ये आपकी 2 पर आ रही है, तो इसका मतलब जो 2 पर वैल्यू ऑब्टेन हो रही है दैट इज़ 2249। तो 0.35 के लिए वैल्यू भी ऑब्टेन 2249, तो ये आया आपके पास 2249। तो 0.35 को वी चेक ऑन कॉलम 2, तो नाउ दिस इज़ 5, इस 5 को क्या करना है हमने, इसको मेन डिफरेंस में चेक करते हैं, उसी लाइन में मेन डिफरेंस में चेक करेंगे। दिस इज़ 2249, तो नाउ चेक हेयर मेन डिफरेंस है आपका यहाँ पर 5, ठीक है। 5 वाली लाइन में चेक करोगे तो ऑब्टेन 3, इसके सामने देखोगे तो एकदम से 3 ऑब्टेन होते हैं, तो 3, तो 2249 में 3 आपने ऐड कर दिया, 9 3 12 4 1 5 2 और 2 2252, ये आपके पास 2252 आ गया। अब रूल क्या था आपके पास, 0.3525 दिस इज़ 0, तो ऐड प्लस 1 हेयर, यहाँ पर हम +1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 0 + 1 करेंगे, अगर 1 होगा तो 1 + 1, 2 होगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 0 + 1 कितना होगा, 0 होगा। 1 डिजिट के इधर डेसिमल ले लेते हैं, 2 एक यहाँ से डेसिमल ले लिया, 2.252, तो मीन्स ऑफ इट 0.35 एंटीलॉग 0.3525 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2.252, तो आपको जो वैल्यू ऑब्टेन हो रही है दैट इज़ 2.252, तो दैट इज़ योर आंसर। और चेक करते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल आ जाता है आपके पास, देखो वार की एग्जांपल्स आती हैं, 2 वार की एग्जांपल्स आती हैं, इनका यूज़ बहुत लेस है, फिर भी वन शुड बी क्लियर, एक बार हमारा ये क्लियर होना चाहिए। और फर्स्ट वन अनदर एग्जांपल्स आई वांट टू ऐड हियर, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल और ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर, दैट इज़ दिस, वो ऐसा है कि इस टाइप से हम इसको मेंशन करते हैं। सपोज 1 डिजिट इज़ 2.21 2 3 और 5, ठीक है, और वी कैन राइट इट 6 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हेयर आफ्टर डेसिमल डिजिट 1 2 3 4 5, तो वन इम्पोर्टेंट थिंग्स इज़ दैट टू बी रिमेंबर, एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो आपको रिमेंबर रखनी है, लॉग और एंटीलॉग वैल्यूज़ आर वैलिड ओनली फॉर 4 डिजिट। लॉग और एंटीलॉग वैल्यूज़ जो होती हैं हमारी दैट आर वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर 4 डिजिट, 4 डिजिट तक ही वैलिड होती हैं। तो 5th डिजिट का क्या करना है आपने, तो ये भी कंडीशंस कभी कभी आती है, तो कि 5th डिजिट पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग का रूल वही रहेगा आपके पास, आप डेसिमल से बाद की 2 डिजिट चेक करते हैं, तो मेन टेबल में 0.21 को चेक करना है, कहाँ पर चेक करना है, 2 वाले टेबल्स में चेक करेंगे, डिफरेंस टेबल में। उसके बाद आपके पास मेन डिफरेंस बनता है 3 से, तो हेयर 3 से मेन डिफरेंस बनेगा, तो 6 का क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक रूल वी शुड बी रिमेंबर, आपको रिमेंबर रखना है, अगर 5th डिजिट इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 5, हमारी 5th डिजिट 5 से ग्रेटर या 5 से इक्वल होगी, तो दिस विल बी रेज्ड बाई 1, इसको आप रेज्ड बाई 1 कर देते हैं। दिस इज़ 6 हेयर, तो ये 6 है आपका, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ ग्रेटर देन 5, 5 से तो बड़ी है, तो ये एक आप रेज कर दोगे, तो दिस विल बी 2.2124, तो ये आपका 0.2124 हो जाएगा। तो आई थिंक अब आप इसको देखेंगे मेन टेबल्स में, इसको डिफरेंस में और इसको मेन डिफरेंस में चेक करेंगे, तो नाउ आई थिंक
ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। और इफ़ इट इज़ लेस देन 5, अगर ये 5 डिजिट आपकी 5 से लेस होती है, 0.212 3 और 3 सपोज, तो आपके पास देखो 4 डिजिट है, ये लेस है, तो दिस विल बी इग्नोर। इस डिजिट को आप फिफ्थ डिजिट को इग्नोर कर देंगे और जो एंटीलॉग्स फाइंड करेंगे दैट विल बी 0.2123। नाउ आई वांट टू ऐड एन लास्ट टाइप ऑफ एग्जांपल्स। लास्ट टाइप का एग्जांपल दैट इज एंटीलॉग 1 बार आपके पास वैल्यू है कितना, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एंटीलॉग 1 बार 0.7084। here the we have to find the value of antilog 1 बार 0.7084। देखो सिमिलर रूल रहेगा आपके पास, 70 को आप 8 कॉलम पर चेक करेंगे, मेन टेबल आपका 70 को फाइंड करेंगे अपने डिफरेंस टेबल में 8 और लास्ट में मेन डिफरेंस चेक करेंगे कितना 4। जो भी वैल्यू आएगी उसमें से क्या करते हैं, ये 1 है आपका, ठीक है। हम अभी तक क्या करते थे, आप 1.7084 कर